नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैलेंज के बारे में जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है। इन दिनों अमेरिका और उसके नजदीकी देशों में एक चैलेंज काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसे 75 डेज हार्ड चैलेंज कहा जा रहा है। आखिर 75 दिनों का हार्ड चैलेंज है क्या और इसे पूरा कौन कर सकता है? इसे पूरा करने के लिए क्या कोई विशेष शर्त है? क्या किसी विशेष देश में रहना पड़ता है? क्या कोई खास काम करने पड़ते हैं? या हम जहां पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहां रहकर ही इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को पूरा कर सकते हैं? ये सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 75 हार्ड चैलेंजेस को पूरा करने के लिए वो कौन कौन सी शर्तें हैं जो हमें पूरी करनी होती है, उन्हें नोट कर लीजिएगा और इस चैलेंज को अपनी जिंदगी में अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 75 हार्ड चैलेंज है क्या। दोस्तों, जिस 75 हार्ड चैलेंज की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसे 2019 में एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर एंडी फ्रिसेला ने इन्वेंट किया था और इस चैलेंज को डेवलप करने का विचार उनके दिमाग में तब आया जब उन्होंने कनाडाई एथलीट और आयरन काउबॉय के नाम से मशहूर जेम्स लॉरेंस का इंटरव्यू किया। जेम्स लॉरेंस वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इन्होंने 50 अलग अलग शहरों में 50 दिन तक लगातार होने वाली आयरन मैन ट्राईएथलॉन मैराथन को फेस किया था और इसीलिए इन्हें आयरन काउबॉय के नाम से जाना जाता है। जेम्स लॉरेंस कहते हैं कि हमें अपना मेंटल फोर्टिट्यूड डेवलप करने के लिए अपने दिमाग से वो सभी कठिन काम करवाने चाहिए जो करने का उसका मन कभी भी नहीं करता है। अगर हम अपने दिमाग को कठिन काम करवाने के लिए ट्रेन कर लें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और उनकी इसी बात को सुनकर एंडी फ्रिसेला के दिमाग में 75 हार्ड चैलेंज बनाने का विचार आया। इस चैलेंज को दुनिया में अब तक जितने भी लोगों ने किया है उनमें से 99% लोग फेल हो चुके हैं। जिन 1% लोगों ने इसे कंप्लीट किया है वो भी 1% का भी 0.001% ही है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये चैलेंज कितना ज़्यादा कठिन होगा और इसे पूरा करने की शर्तें कितनी ज़्यादा कठिन है। इसे पूरा करने की सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि अगर इस चैलेंज में आप एक भी दिन पीछे हटते हैं तो आपको फिर से ये चैलेंज शुरू से शुरू करना होगा। यानी 75 दिनों तक ना आप थक सकते हैं, ना आप रुक सकते हैं, ना आप बहाना बना सकते हैं, ना आप अपने चैलेंज को ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या है 75 हार्ड चैलेंज में और किस किस तरह की शर्तों के साथ इस चैलेंज को पूरा किया जाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। शर्त नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी एक सेल्फी रोज क्लिक करना है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यार सेल्फी लेना कौन सी बड़ी बात है और ये कौन सा हार्ड चैलेंज हुआ, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। 75 हार्ड चैलेंज की पहली शर्त ही यह है कि आपको अपनी एक सेल्फी रोज लेनी है। रोज सेल्फी लेने के बाद आपको इसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं करना है, आपको इसे किसी को नहीं दिखाना है, बल्कि आपको अपनी डे टू डे प्रोग्रेस सिर्फ इस सेल्फी के जरिए रिकॉर्ड करनी है। और आपका 75वें दिन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वो आपको अपनी पहले दिन की सेल्फी देखने के बाद खुद ब खुद पता चल जाए। दूसरी शर्त, टेक 4 लीटर वाटर डेली, यानी आपको रोजाना 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। दोस्तों, यहाँ पर जेम्स लॉरेंस कहते हैं कि हम सब लोग पानी तो पीते हैं लेकिन दुनिया में फिर भी अधिकांश लोगों के बीमार होने का कारण उनका डिहाइड्रेशन होता है। हम दिन भर काम करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं और उस व्यस्तता के चलते हम पानी तक पीना भूल जाते हैं या जानबूझकर अपने पानी को अवॉइड करते हैं। जेम्स लॉरेंस का यहाँ पर सिंपल सा कहना है, अगर आपको 4 लीटर पानी पीने की आदत नहीं है तो आपको एक सिंपल सी 1 लीटर की बोतल लेना है, उस बोतल में पानी भरना है और जैसे ही वो बोतल का पानी खत्म हो आपको फिर से उसे रिफिल करना है और अपना पानी पीना शुरू करना है। अगर आप 4 लीटर पानी 75 दिन तक रोज पिएंगे तो आपको आपकी हेल्थ में एक बेहतरीन बदलाव नजर आएगा जो शायद आपने पहले कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा। शर्त नंबर 3, 245 मिनट्स वर्कआउट डेली। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यार हमसे तो दिन में एक टाइम भी वर्कआउट नहीं होता है, हमें तो जिम जाने में ही आलस आता है, हम लोग तो दौड़ भी नहीं सकते 10 मिनट से ज्यादा, और आप कह रहे हैं कि 45 मिनट वर्कआउट डेली। बिल्कुल सही। क्या होता है, हम जब ये सोचते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होता तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस चैलेंज को बनाने का जो रीजन है वो यही है कि हमें अपने ब्रेन को वो करने के लिए मजबूर करना है जो हमसे हमारा दिमाग नहीं करवाना चाहता है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप पहले दिन उठेंगे, आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, आलस आएगा, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आप जाएंगे और 45 मिनट तक वर्कआउट करेंगे। ये 2 वर्कआउट है जो आपको डेली करना है। एक वर्कआउट आपको आउटडोर में करना है और एक वर्कआउट आपको इंडोर में करना है। आउटडोर वाले वर्कआउट में आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बेसिक जो भी एक्टिविटी मैदान में होती है खेल सकते हैं, ये काम कर सकते हैं।
लेकिन जो इंडोर का वर्कआउट है उसमें आपको आपकी मसल ट्रेनिंग करनी है, उसमें आपको अपनी हार्डनेस और स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, जिसे आप जिम में कर सकते हैं, जिसे आप व्यायामशाला में कर सकते हैं, जिसे आप और भी कई तरह की अलग अलग प्रैक्टिस होती है उसके जरिए कर सकते हैं। आपको 2 वर्कआउट डेली करने हैं, 45 मिनट तक ही करने हैं और 75 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के लगातार करने हैं। शर्त नंबर 4, फॉलो स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट। दोस्तों आपको 75 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाना है। आप सोचिए कि जब आप किसी बर्गर पार्लर के बाहर से निकलते होंगे, जब आप किसी फास्ट फूड की दुकान के बाहर से गुजरते होंगे, तो उसकी खुशबू देखकर आपका मन जरूर करता होगा कि यार मुझे आज कुछ स्पेशल खाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये चैलेंज लेते हैं तो आपको अपना अनहेल्दी खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होगी, आपको शुगर अवॉइड करनी होगी और ये भी पूरे 75 दिनों तक आपको करना होगा। आपको सिर्फ हेल्दी खाना खाना है, एक ऐसा खाना खाना है जिसको खाने से आपके शरीर को कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिले। आप अपने घर पर बना हुआ हेल्दी खाना ही इस चैलेंज में खा सकते हैं। और 5वीं और लास्ट शर्त, रीड एटलीस्ट 10 पेजेस ऑफ ए बुक। यानी आपको अगले 75 दिनों तक रोजाना कम से कम 10 पेज किसी ना किसी किताब के पढ़ने ही हैं। और इन किताबों में कोई भी फिक्शन या स्टोरी या नॉवेल नहीं होना चाहिए। ये किताबें सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल बुक होती हैं, जो आपकी मोटिवेशनल बुक होती हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स होती हैं, बायोग्राफीज होती हैं। केवल वही किताबें आपको आने वाले 75 दिनों तक रोजाना पढ़ना है। कम से कम 10 पेज आपको पढ़कर सोना ही सोना है। तो दोस्तों ये 5 ऐसी शर्तें हैं जो सुनने में तो बहुत सरल लगती हैं, लेकिन फिर भी हर कोई इन्हें पूरा नहीं कर पाता है। और शायद इसीलिए इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस में से एक माना गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो 5 चीजें हैं ये तो हम कर सकते हैं, और अगर हम ये करने जाएंगे तो हमारी जिंदगी में बदलाव क्या आएगा। दोस्तों आपकी जिंदगी में 3 बड़े बदलाव आपको खुद ब खुद दिखने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग स्टेज में अपने इस चैलेंज को ऑब्जर्व भी करना होगा। सबसे पहला, पहले दिन से लगाकर 25वें दिन तक आप अनबियरेबल हो जाते हैं। दोस्तों जब आप अपने दिमाग को चैलेंज करना शुरू करते हैं, जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपके काबू में आने लगता है और उसके बाद आप जो करना चाहते हैं, जिस दिशा में आगे जाना चाहते हैं, आप उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। आप अनबियरेबल हो जाते हैं। 26वें दिन से लेकर 50वें दिन तक आप अनकंफर्टेबल होते हैं। आपका मन रोज करेगा कि यार मैं ये काम ना करूं, यार आज बड़ी ठंड है, आज मैं बाहर सो जाता हूं, आज बारिश हो रही है, आज मैं दौड़ने नहीं जाता हूं। लेकिन यकीन मानिएगा, अगर 25 दिन आपने निकाल दिए तो 26वें दिन से लेकर 50वें दिन तक वो अनकंफर्टेबल जोन आप आसानी से पार कर जाओगे। आपकी लाइफ में कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा। और फिर आखिरी में 51वें दिन से लगाकर 75वें दिन तक आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निखर कर आते हो जिसे रोकना असंभव है, जिसके सामने कोई बहाना, कोई कठिन चीज भी आकर उसका रास्ता नहीं रोक सकती है। वो व्यक्ति अनस्टॉपेबल है और वो अपने गोल की तरफ पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो 75 हार्ड डेज का चैलेंज है, इसकी केवल एक ही महत्वपूर्ण शर्त है, और वो शर्त ये है कि किसी भी कीमत पर आप खुद को चीट नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर आप सबने सुना होगा कि यार आज संडे है, आज चीट डे है, आज मैं कुछ भी खा सकता हूँ, यार आज संडे है, आज मैं ब्रेक ले सकता हूँ, आज मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, आज मैं कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा, आज मैं पढ़ूंगा नहीं, आज मैं अपने बाकी सारे काम नहीं करूँगा, सिर्फ एन्जॉयमेंट करूँगा, सिर्फ चिल करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेते हैं तो एक भी दिन 75वें दिन तक आपके लिए चीट डे नहीं होगा। और जब ये चीट डे नहीं आएगा तो याद रखिएगा दोस्तों कि आप जिंदगी में कभी भी बहाना नहीं बना पाएंगे। तो ये 75 हार्ड डेज चैलेंज है जिसे आज पूरी दुनिया फेस करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस चैलेंज को केवल 1% लोग ही हैं जो कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई चीटिंग नहीं करना है, इसमें आपको कोई गलत आदत अपने जीवन में नहीं आने देना है, इसमें आपको सभी तरह के एडिक्शंस, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे वो सोने बैठने से संबंधित हो, चाहे वो आपके एंटरटेनमेंट से संबंधित हो, जैसे पॉर्न देखना, मस्टरबेट करना, इस तरह का कोई भी एडिक्शन आपको अपनी ज़िंदगी में अगले 75वें दिन तक नहीं आने देना है। और फिर आप देखिएगा कि 76वें दिन का जो सूरज उगेगा वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा सूरज होगा। 76वें दिन आप एक नए आदमी बनकर, एक नए व्यक्ति के तौर पर निखर कर बाहर निकलेंगे, जिसे रोकना असंभव है। पूरी दुनिया आपसे पूछेगी कि यार आखिर तूने ऐसा क्या किया जो केवल 2-2.5 महीने में तू इतना बदल गया है। आपको खुद को अपनी जिंदगी में वो बदलाव महसूस होना शुरू होंगे और आप अपने जिस भी गोल को पाना चाहते हैं, आप सक्सेस की जिस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आपको खुद ये लगेगा कि यार
मैं जहाँ था 2.5 महीने के बाद मैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आगे आ गया हूँ। अगर आप भी 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा इस चैलेंज के बारे में, और क्या आप जानते हैं, अपनी राय भी रखिएगा। और क्या आपका दिल करता है कि जिंदगी में आप सफल हों, आप लोगों से अलग बने? क्या आपका मन करता है कि आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो दुनिया में बाकी सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं? तो इस चैलेंज को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को किन किन लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है उन सब लोगों से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।